हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि आपके सीसीटीवी सेटअप को और भी ज़्यादा स्मार्ट और सिक्योर बना देगा। चाहे आप एक होम यूज़र हो, चाहे अपने ऑफिस में एक सीसीटीवी इंस्टॉल करवा रहे हो, या फिर आप एक सीसीटीवी टेक्नीशियन हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो लिफ्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से परेशान हैं, जो कभी कभी बंद हो जाते हैं, कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये वीडियो उस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन देगा आपको। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं और किसी बिल्डिंग में बार बार लिफ्ट कैमरे का इशू हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैट 6 की वायरिंग कर रहे हैं। यहाँ से सारी कैट 6 की वायर जाएगी नीचे डक में, और हमारे शादिल भाई यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि वो जो कैट 6 की वायर है उसे मीटर रूम तक लेके जाया जा सके। तो अब ये यहाँ पे ड्रिल करके एक होल करेंगे। इसी होल से हम कैट 6 को पास करेंगे, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि कैट 6 वायर जो हमने डाली है वो सेफ हो और सिक्योर हो। शादिल भाई एक दूसरा केबल लेके उसको इसी कैट 6 के साथ में अटैच कर रहे हैं ताकि हम इसी केबल के थ्रू कैट 6 वायर को मीटर रूम में खींच सके। अब वायर मीटर रूम में आ चुकी है। अब हम ये सारी वायर ऑफिस में लेकर जाएंगे और राउटर में कनेक्ट करेंगे। ये है हाई फोकस ब्रांड का 500 मीटर रेंज कवर करने वाला एक्सेस पॉइंट, जो कि आज हम अपने लिफ्ट में यूज करने वाले हैं। ये देखते हैं इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है एक पीओई इंजेक्टर, एक पावर अडेप्टर, स्क्रू, टाई। तो हमारे लिफ्ट के लिए हमें 2 डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो हमने 2 बॉक्स मंगाए हैं। एक एक्सेस पॉइंट है और दूसरा रिपीटर है। हम चाहे तो दोनों में से किसी को भी एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं और किसी को भी रिपीटर बना सकते हैं। दोनों में चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क है। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए फिर चेक करते हैं कंप्यूटर में कौन सा गेटवे है। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, IP कॉन्फ़िग टाइप करना है, और ये रहा हमारा IP एड्रेस और गेटवे, जो कि है 192.168.0.1। लेकिन हमें अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का जो IP एड्रेस होगा, हमें उसे कॉन्फ़िगर करना होगा, जो कि हमारे डिवाइस का IP एड्रेस है 192.168.2.1। ये पहले हमें सिस्टम में सेट करना होगा, उसके बाद ही हम इसका पेज ओपन कर सकते हैं। तो हम नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे IP इसमें डालेंगे। हम ये 192.168.2.100 डाला है मैंने। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गेटवे 2.1 होना चाहिए। और इसे हमने डायरेक्ट PC के साथ LAN के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने डायरेक्ट अभी राउटर में नहीं डाला है, पहले हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए हमने डायरेक्ट PC से कनेक्ट किया है। इसे पावर की भी ज़रूरत है, तो हमने 12 वोल्ट अडेप्टर अलग से इसको पावर भी दिया है। तो जो हमने अभी IP डाला है उसको पिंग करते हैं और देखते हैं वो पिंग हमें हो रहा है कि नहीं। हाँ, वो पिंग हो रहा है, मतलब हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अभी इसका पेज ओपन करते हैं। ये हमारा पेज ओपन हो गया है। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेम है, एडमिन ही है। आप एडमिन टाइप करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें पेज को लॉगिन कर देता हूँ। इसका यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, एंड देन लॉगिन। इसके बाद ये हम एक्सेस पॉइंट की सेटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें AP को ही सिलेक्ट करना है। एक्सेस पॉइंट सेट करने के बाद उसका वाईफाई का नाम सेट करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं लिफ्ट 1, एंड देन चैनल सेट करते हैं, सिक्योरिटी मोड सेट करते हैं, और उसका पासवर्ड डाल देंगे। जो भी आपको पासवर्ड चाहिए आप रख सकते हैं। ये होने के बाद डिवाइस से एक बार रीस्टार्ट होगा। मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
डिवाइस रीस्टार्ट होने के बाद हमें उसका पेज फिर से एक बार ओपन करना है, वाईफाई की बेसिक सेटिंग्स करनी है। उसके बाद जाना है हमें लैन सेटिंग पर। हमें इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है। पहले इसका जो भी आईपी एड्रेस होगा, लेकिन अभी हम अपने राउटर के हिसाब से इसका आईपी एड्रेस हम सेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी सेट किया है 192.168.0.100। सबनेट मास्क सेट कीजिए और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1 और उसके बाद सेटिंग को सेव कर दीजिए। फिर एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आईपी एड्रेस टाइप करके एक बार चेक कीजिए वो आईपी एड्रेस आपको पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अभी इसमें मैंने डायरेक्ट पिंग किया तो वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिस्टम में पुराना वाला एक्सेस पॉइंट का आईपी एड्रेस डाला हुआ था। मुझे वापस से उसमें जाना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है। इसी सीरीज़ का, इसी गेटवे का मुझे आईपी एड्रेस डालना होगा। अभी मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके अब आपको दिखाता हूँ, ये रिप्लाई आएगा। देखिए ये रिप्लाई आ रहा है। अभी फिर से वो पेज ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे सारी सेटिंग्स सही है कि नहीं है। सब कुछ सही है, सारी सेटिंग्स परफेक्ट है। इसे मैं लॉग आउट करूँगा। अब मैंने एक्सेस पॉइंट को जो पीसी से कनेक्ट किया था, अब मैं पीसी से डिस्कनेक्ट करूँगा और इस एक्सेस पॉइंट को डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट करूँगा। राउटर से कनेक्ट कर दिया है। अब पीसी से मैं दूसरा डिवाइस लूंगा जो कि मेरा रिपीटर होगा। अब मैं उसको पीसी से डायरेक्ट उसको कनेक्ट करूंगा और उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप इसका भी सेम प्रोसेस है। कनेक्ट करने के बाद मैं सिस्टम में आईपी एड्रेस डालूंगा, उसका पिंग चेक करूंगा कि वो पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं अब सिलेक्ट करूँगा यूनिवर्सल रिपीटर, क्योंकि अब इस रिपीटर को हम कैमरे के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम रिपीटर सिलेक्ट करेंगे और एक्सेस पॉइंट के साथ में इसको पेयर करेंगे। पेयर करने के लिए हम सर्च सिग्नल को स्कैन करेंगे। हमें लेफ्ट वन वायरलेस नाम आएगा, उसे सिलेक्ट करना है और हमने जो पासवर्ड एक्सेस पॉइंट में डाला था बस वो पासवर्ड हमें इसमें डालना है और कनेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट। बस रिपीटर में हमें सिर्फ ये करना है। इसके बाद सेम प्रोसेस होगा, हमें इसे नेक्स्ट करना है और एक बार रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद हमें उसका स्टैटिक आईपी जाना है, उसमें आईपी एड्रेस उसका चेंज करना है। हम अपने हिसाब से एक मैनुअल आईपी दे सकते हैं, उसे एक मैनुअल आईपी देना है और सिस्टम उसके साथ में सिंक हो जाएगा और कैमरा आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ में सिंक हो गया है और हमारा एक्सेस पॉइंट चालू हो गया है।
अभी हमारे दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गए हैं। देखिए ये जो एक्सेस पॉइंट है उसको हमने कनेक्ट किया है राउटर के साथ में। राउटर से कनेक्ट हो गया है और ये हमारा रिपीटर है जो कि वायरलेसली कनेक्टेड है। देखिए कोई केबल नहीं है। अब इसमें कैमरा कनेक्ट करना है। ये हमारा कैमरा आईपी कैमरा है, ये दहुआ का। इसे अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसे चलिए पहले उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कैमरे को ये लगाई हमने पावर, कैमरा ऑन हो गया है। अब उसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, पीसी से कनेक्ट करते हैं और उसे नेटवर्क में लाते हैं और अपने मोबाइल के थ्रू उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मोबाइल में मेरे पास एक दहुआ पार्टनर का ऐप है जिसके थ्रू मैं उसे कनेक्ट मैंने कर लिया है, उसे लॉगिन कर लिया है, उसे एक्टिवेट भी कर लिया है। एक्टिवेट करके ये रहा हमारा कैमरा एक्टिवेट हो गया है। कैमरा एक्टिवेट और ऑन होने के बाद एक और काम बचता है जो हमें करना है, कैमरे का DHCP ऑफ कर देना है जिससे उसका IP चेंज ना हो। एक बार हम पीसी पे लॉगिन करके वो सेम जो IP एड्रेस हमें मिला है कैमरे का, वो IP एड्रेस हम पीसी पे डाल के एक बार हम कैमरा ऑन करके चेक कर लेते हैं कि कैमरा हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हमारा कैमरा ऑन हो गया है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद जो काम है, हमें DVR ओपन करना है, DVR की सेटिंग में जाना है, कनेक्शन टाइप में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और वहाँ पे पहले चेक करना है कि हमारा जो कैमरा है इसमें सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें डिवाइस सर्च पे क्लिक करना है। देखिए हमारा कैमरा सर्च हो रहा है, इसका IP एड्रेस है 192.168.0.101। अभी उसके लिए हमें, ये हमारा DVR है, NVR नहीं है, उसके लिए हमें इसको पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन में जाना है, IP सेक्शन में जाना है और वहाँ पे हमें 16 नंबर पे इसे सेट करना है। तो हमने 16 पे टिक करना है और अप्लाई कर देना है और एक बार DVR इसके बाद रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हमें वापस से रजिस्ट्रेशन में आ जाना है, डिवाइस सर्च करना है। डिवाइस हमारा सर्च हो जाएगा, उसे ऐड करना है, टिक करके हमें उसे ऐड करना है। ये हमने टिक किया, इसके बाद उसे ऐड करना है। अभी हमारा कैमरा चालू नहीं हुआ बिकॉज उसका पासवर्ड हमें चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड वो लेता है, हमने जो कैमरे का पासवर्ड रखा है हमें वो पासवर्ड उसमें डालना है। इसके बाद ओके कर दीजिए, कैमरा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रेड लाइट है, वो ग्रीन हो गई है, हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अभी ये देखिए हमारा कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब सक्सेसफुल हमारे DVR में IP कैमरा वर्क कर रहा है। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस कैमरे को लिफ्ट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे अब हम एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारा एक्सेस पॉइंट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसे हमने अलग से यहाँ पावर दिया है, PoE पे हम नहीं चला रहे हैं, इसे डायरेक्ट पावर दिया है और LAN कनेक्शन अभी हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल हो चुका है, वायरिंग कंप्लीट हो गई है, पावर भी दे दिया है और एक्सेस पॉइंट हमारा स्टार्ट भी हो गया है। और उसके बाद हमने रिपीटर को भी लिफ्ट के ऊपर हैंग कर दिया है और उसे पावर देके स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमारा रिपीटर भी ऑन हो गया है और प्रॉपरली कनेक्टेड है। और नीचे हमने कैमरे के लिए अंदर वायर, लिफ्ट के अंदर वायर छोड़ दी है। अब ये लिफ्ट के ऊपर वाला जो काम था वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे लिफ्ट के अंदर और कैमरा फिट करेंगे। ये हमारे शादिल भाई ड्रिल पैक कर रहे हैं। अब ये जाएंगे लिफ्ट में और लिफ्ट का कैमरा इंस्टॉल करेंगे और कैट 6 वायर जो हमने छोड़ी है उसमें कनेक्टर लगाएंगे। शादिल भाई कनेक्टर लगा रहे हैं
कैट 6 का के वायर में, और कैमरे के लिए भी पावर हमने अलग से दी है, हमने पीओई यूज़ नहीं किया है। ये हमारा कैमरा रेडी हो गया है, कैमरा भी लग चुका है। आइए अब हम आपको उसका व्यू दिखाते हैं कि उसका व्यू कैसा है। हमने एनालॉग कैमरा निकाल कर आईपी कैमरा क्यों लगाया, इसका फ़र्क भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी देखिए ये वाला कैमरा जो हमने अभी लगाया है, ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है और पूरा क्लियर है। अब देखिए पुराना कैमरा जो था उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों हमने ये लगाया है। देखिए ये ऐसे ग्लिच हो रही है, कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। देखिए ऐसा हो रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखिए कितना क्लियर है और कितना साफ इमेज है, इसीलिए हमने चेंज किया है।